आप सबका स्वागत है करण साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो बात करेंगे वो बताएंगे 3 रीज़न कि आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव या आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो रीज़न है वो है प्रोसेस। जो पहले जो प्रोसेस था, अगर आपने एग्जीक्यूटिव इस बार जो पेपर आया है जिसमें 1300 वैकेंसी आई है, अगर आपने एग्जीक्यूटिव का पेपर क्लियर किया तो अब एग्जीक्यूटिव के बाद क्या बनते थे, सीधे 3 साल के बाद आपको एएम मिल जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो नया वाला अभी स्कीम चालू किया है आईडीबीआई ने, इसके दौरान क्या होता है कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव का पेपर क्लियर किया, उसको उसके बाद आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। 2 साल के बाद आपको मिलेगा जैम जैम क्या, हमारा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाला पोस्ट। उसके बाद 3 साल के बाद मिलेगा आपको एएम। मतलब आपको टोटल कितने साल वेट करना पड़ेगा? 5 साल वेट करना पड़ेगा। ये नया जो अभी प्रोसेस है इसके द्वारा। ठीक है, और ये थोड़ा भेदभाव भी है। जब भी अभी जो जैम का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 600 वैकेंसी आई थी, उनको पीजीडीएफ के थ्रू एंट्री मिल रही थी जैम के पोस्ट के लिए। बट इस बार जो वैकेंसीज आई है इसमें आप डायरेक्टली सिलेक्शन ले सकते हो जैम में। तो जिसका भी अगर 60% से ऊपर मार्क्स है और जिसके भी लगता है कि मैं पेपर क्लियर कर सकता हूँ अच्छा खासा, तो वो जैम के लिए अप्लाई करे। और जिसको भी लगता है कि मैं थोड़ा वीक हूँ, मुझे प्रीलिम्स नहीं निकले हैं और मुझे पेपर निकल नहीं पाएंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का जो है लेवल ईजी होता है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में अप्लाई करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आपका एज थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा ज़्यादा मतलब 24-25 तक होगा जनरल में एज है, या जो ओबीसी में 28 साल, एसटीएससी में तो और ज़्यादा होता है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करें, लेकिन ज़्यादा से ट्राई करना कि जैम के लिए अप्लाई किया जाए, क्योंकि जैम में आपको 3 साल के बाद एम की पोस्ट मिलेगी और एग्जीक्यूटिव में आपको 5 साल के बाद एम की पोस्ट मिलेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो पहला इसी वजह से मैं मना करता हूँ कि एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई मत करना, करना है तो जैम के लिए करना। दूसरी चीज़ है हमारी सैलरी और एज। मैं बता रहा था कि एग्जीक्यूटिव में आपको कितनी सैलरी मिलेगी अगर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो। एग्जीक्यूटिव में आपकी सैलरी होगी 29,000। उसके 2 साल के बाद आपकी जैम में सैलरी होगी कुछ 42,000 के आसपास। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे, वो भी कितने साल, 5 साल बाद, जब आपकी सैलरी हो जाएगी 55,000। तो आप एज भी देख सकते हो। अगर आप 23 साल के मान लेते हैं, आप जो है 23 साल के हो, इसे +-2 कर देना, तो अब 23 साल के हो, आपको एग्जीक्यूटिव से जैम मतलब जूनियर असिस्टेंट मैनेजर बनने में लगेगा 25 साल, और उसके बाद एएम बनने में लगेगा 28 साल। आप देख सकते हो, आप जो 23 साल में, मान लीजिए आप उन स्टूडेंट में से हो जिनको लगता है कि मैं एसबीआई क्लर्क या आईबीपीएस पीओ अगले साल, या तो एसबीआई पीओ क्लियर कर सकता हूँ, तो उनके लिए फॉर्म नहीं है। आप बिल्कुल मत भरना, क्योंकि 23 साल में आप सीधे एएम बन सकते हो। क्यों आपको 5 साल वेट करना 28 साल तक? अगर आपको लगता है मुझसे नहीं हो पा रहा, आपका एज ज़्यादा हो रहा है, तभी अप्लाई करना है, ऐसे मत अप्लाई करना ये फॉर्म में। क्योंकि इस फॉर्म का जो फ़ी है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत लोग बोलेंगे एग्ज़ाम ही है, फ़ी भर दो, एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद देखना अप्लाई करना है कि नहीं। बट ऐसा हर किसी के लिए केस नहीं है, बिकॉज एप्लीकेशन फ़ी बहुत ज़्यादा है। 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप मान के चलो कि आप सारे बैंक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो, तो आपके कम से कम 4,500 रुपये आसपास चले जाते हैं। तो उस हिसाब से और 1,000 रुपये ऐड कर दो, और बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स भी आते हैं, तो वो ज़्यादा हैवी हो जाता है। अगर आपको अप्लाई करना है तभी इस फॉर्म के लिए पैसे भरना 1,000 रुपये। अगर आपको लगता है कि मुझे अप्लाई नहीं करना है, ऐसी टाइम पास में एग्ज़ाम देने जाना है, तो बिल्कुल मत जाना। क्योंकि 1,000 रुपये एक बिग अमाउंट, ये 1,000 रुपये का टेस्ट सीरीज खरीद लेना, और उसमें जितने मौके देते रहना प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, इस प्रैक्टिस के तौर पर मत जाना ये एग्ज़ाम देने, क्योंकि 1,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है। अरे ध्यान रखना, कोई भी यूट्यूबर के बात में सीधे मत आ जाना कि पेपर देने के लिए हम 1,000 रुपये दे देते हैं। आपके दूसरे एग्ज़ाम्स भी है, एसबीआई क्लर्क है, फिर आईबी का भी वैकेंसी आया है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा अच्छा पोस्ट भी, और अगर पेपर में पैटर्न भी मतलब अच्छा, जो फ्यूचर में भी काम आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इससे बेटर ऑप्शन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है। ठीक है, अगर एसबीआई क्लर्क भी रहते हो तो आपको 3 साल के बाद एसबीआई पीओ बन जाते हो। ऊपर से गवर्नमेंट है, और आईडीबीआई आपको पता ही है वो प्राइवेट है। एलआईसी ने स्टेक है बट है तो प्राइवेट। तो आप वो सब चीज़ देख लेना। दूसरी चीज़ ये, आप दूसरा तो आपके सीधे आप एम पोस्ट में जा सकते हो, एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ में। अब लास्ट चीज़ बात कर लेते हैं कि किसको ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो जिसका एज जो है 23 से ज़्यादा हो चुका हो। ठीक है, और आपको लग रहा है कि भाई मुझसे ना प्रीलिम्स निकल रहा है ना मुझसे मेंस निकल रहा है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत कम होता है। आप एस बी आई पी ओ या आई बी पी एस पी ओ में देखोगे तो उसमें 1:200 का कॉम्पिटिशन होता है। लेकिन जब आई डी बी आई एग्जीक्यूटिव या जो जैम की बात करें, तो इसमें जो कॉम्पिटिशन होता है वो 1:50 का होता है। एक सीट पर सिर्फ 50 स्टूडेंट्स ही बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ऊपर से सिंगल एग्ज़ाम है, अब एक एग्ज़ाम क्लियर करो, आपको सिलेक्शन पक्का। और इनका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, क्योंकि 7 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देगा, 1 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।
तो इसमें आपका जॉब अगर बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ख़राब है, तो आप जल्दी से जल्दी जॉब लेने के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सब चीज़ ध्यान रखना कि एग्जीक्यूटिव का आप एम बनने में कितना टाइम लगेगा। और मान लीजिए आपने एग्जीक्यूटिव बन भी गया आप, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम बन ही जाओगे, क्योंकि उसमें एम तो बन ही जाओगे 5 साल में। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे एक पेपर निकाल पाओगे, जैसे SBI PO हो गया, IPS PO होगा, क्योंकि ये सारे एग्जाम निकालने के लिए एक तो डेडिकेशन चाहिए होती है, और पेपर अभी लेवल बढ़ते जा रहा है। तो अब ऑफिस के काम के साथ पेपर निकालना हर किसी की बस की बात नहीं है। बहुत लोग निकाल भी लेते हैं, बट हर किसी की बस की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ देख के ही इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना। मेरा सजेशन यही तो रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना जैम के लिए करने के लिए, कि जैम हो पाए। अगर आपसे जैम ना हो पाए तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव के लिए देख सकते हो कि इस बार दोनों में से एक फॉर्म भरना है, तो इसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ आपका जो भी डिसीजन होगा उसमें मेरा ये वीडियो थोड़ा सा काम आया होगा। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।